ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करें आगे। जैसे कि मैंने बोला इन प्रीवियस सेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड फर्स्ट वन आउट ऑफ देम इज selectable markers and another one is cloning site। ठीक है, बात करें। ब्यूटीफुल सा प्लाज्मिड रेडी है यहाँ पे, इसको देख के ही मज़ा आ जाता है, इजंट इट? क्यों डरते हो राम जाने इससे? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो आ जाओ, ये है हमारा एक प्लाज्मिड। देखो हमें करना क्या है, इस प्लाज्मिड में से हमें कुछ पोर्शन रिमूव करके वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट कर देना है, दैट्स इट। कोई ना रॉकेट साइंस नहीं है, एक्चुअली रॉकेट साइंस है, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ लर्न करने के लिए, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, डरना छोड़ो, इंटरेस्ट लेना शुरू करो। बायोटेक में तो ना एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते, अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, चलो। सो दिस इज़ आवर प्लाज्मिड। नाम है इस भाई साहब का PBR322। कैसे नाम लेके आते हैं ऐसे? कुछ नहीं, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड है ये एक, तो P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। 322 नंबर है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस। इतने सारे प्लाज्मिड ढूंढ रखे हैं हमने कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू गिव देम अ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, सो 322 इज जस्ट द ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस। इसको कौन से नंबर पे ढूंढा गया? दैट्स इट, BR। दिस आर द नेम्स ऑफ द इनिशियल्स ऑफ द नेम्स ऑफ टू साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड दिस प्लाज्मिड टू अस, एंड दैट इज बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स। ठीक है, लिखूं? The two scientists were Bolivar and Rodriguez। ठीक है, so this stands for BR। so this is how नामकरण हुआ है इसका, PBR322। ओके, चलो। लाइक किया सेक्शन को? कब से बोल रही हूँ मैं इतना ज़्यादा, है ना? मज़ा आ रहा है तो पक्का कर दो। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। हाँ, आई नो लग रहा होगा कि मैम 1 महीने बाद तो वीडियो डालते हो, बट दिस विल नॉट हैपन, दैट इज़ माई प्रॉमिस नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, चलो, थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया था, उस वजह से इस बार इतना ज़्यादा गैप हो गया। चलो आगे चलते हैं। बेसिकली अब बात करते हैं हम कि ये PBR के अंदर है क्या क्या चीज़ें। इतना कुछ दिख रहा है, ये जितना टोटल लेके बैठा है ना, उसका 10% भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास देर आर अराउंड 40 रिस्ट्रिक्शन साइट्स, डिफरेंट 40 एंजाइम्स की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होनी चाहिए कट करने के लिए, जो रिकग्निशन सीक्वेंस होनी चाहिए। देर आर 40 रिकग्निशन सीक्वेंस विथ दिस PBR322। लेकिन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हमें कितनी करनी है सिर्फ? तो वी हैव टू गो फॉर इको R1। ये याद रखना है डेफिनेटली। देखो नीट में ना ड्रॉ करना नहीं आता, लेकिन हाँ लेबल करना बिल्कुल आ सकता है, राइट? दे विल, व्हाट दे विल डू इज दे विल जस्ट राइट A B C D समथिंग लाइक दैट, एंड दे विल गिव यू द नेम्स फॉर दैट पर्टिकुलर साइट। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस होल स्ट्रक्चर, राइट? और जैसे मैंने अभी बोला, इतना ब्यूटीफुल क्यूट सा है, ऐसे ही याद रह जाएगा। 2-3 बार देखो, हो गया दिमाग में सेट। ठीक है, विजुअलाइज करना सीखो चीज़ों को। जब रिकॉल कर रहे होते हो ना, तो इसमें से पढ़ा है, NCERT में से पढ़ा है या कहीं और से पढ़ा है, तो यू शुड बी विजुअलाइजिंग दैट, तो अपने आप नाम याद आएंगे। ठीक है, ऐसे ना आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो एक बार इसको देखने के बाद कि क्या था भाई। तो 2 साइट्स होती है इसमें, क्या? एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइज और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये सब क्या चीज़ें हैं, वी आर डिस्कसिंग जस्ट इन अ मिनट। सो एक साइट होती है इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की, एक होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की। अच्छा, ये दो क्या है? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, ऑल दिस आर द नेम्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स समझते हो, विच आर गोइंग टू किल द बैक्टीरियाज। ठीक है, एंटी बायोस यानी लाइफ, एंटी यानी अगेंस्ट, राइट? तो एंटीबायोटिक्स आर गोइंग टू किल द बैक्टीरियाज। लेकिन हमने क्या किया, ये प्लाज्मिड जो है उसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ हैविंग वेरी स्पेशल जीन सीक्वेंसेस विच are going to resist the effect of antibiotics. This is known as ampicillin resistance। इसको आपने एम्पिसिलिन वाले मीडिया में भी डाला ना,
तब भी इट विल सर्वाइव, द एम्पिसिलिन विल नॉट बी एबल टू किल इट, ठीक है। द सेम वे टेट्रासाइक्लिन विच इज़ द एंटीबायोटिक, इट विल नॉट बी एबल टू किल दिस बैक्टीरिया बिकॉज इट इज़ हैविंग द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो ये दो साइट हो गई। अब इन दोनों साइट में अलग अलग एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। तो क्या याद रखना है तुम्हें, एम्पिसिलिन में दो है, पी वाली, दोनों पी से स्टार्ट होती है, PVU1 PST1, ठीक है, PVU PST PVU PST, ओके, दैट इज इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इन टेट्रासाइक्लिन देयर आर अगेन टू बैम सेल, ठीक है, बम सेल, ऐसे कुछ याद रख लो। सो बेसिकली बैम एंड सेल, बैम H1 एंड सेल1, ठीक है। दिस टू साइट्स आर प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पोर्शन। अब कैसे याद रखोगे, यहाँ पे PVU1 है तो उसके थोड़ा सामने जहाँ पे रोप लिखा है वहाँ पे आ जाएगा आपका PVU2, राइट। इसके बाद एक पोर्शन ऐसे ही छोड़ दो, नहीं बनाना है हमें। इसके बाद है हमारा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ईच प्लाज्मिड, एवरी प्लाज्मिड विल हैव द ओरी, देन ओनली इट विल नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द रेप्लिकेशन, राइट। सो हियर इट्स द ओरी, जहाँ से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, अब इस रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सम प्रोटीन्स, सो दोज प्रोटीन्स विल बी रेगुलेटेड, द प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन्स विल बी रेगुलेटेड बाय दिस पोर्शन विच इज हैविंग दिस ROP जीन, ठीक है। ये वाला पोर्शन है जिसके पास, बाकी क्या रहा, बस ये एक ओरी के ओरी के सामने वाली साइट याद रख लो। 3 एंजाइम्स की साइट है यहाँ पे, कौन से है, EcoR1, ये तो बड़ा नोन है अपना, इसके बाद CLA1, ठीक है, एंड लास्ट में HIND2। देखो 2 वाले 2 हैं सामने, ऊपर HIND2, नीचे PVU2, ठीक है। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। अच्छा, अब इसको सिर्फ याद करने के लिए तुम्हें ये सब रखना है याद, एक बार लेबल करने के लिए, लेकिन एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द सिलेक्टेबल मार्कर्स। इसके लिए यू आर सपोज टू रिमेंबर जस्ट 2 पोर्शंस, फर्स्ट इज दिस, अनदर इज दिस, इन दैट पर्टिकुलरली बैम H1, ठीक है, क्योंकि अपना जो डिज़ायर्ड जीन है उसको हम यहीं पे डालने वाले हैं, राइट। अच्छा, तो अब वापस आते हैं, ये मैंने इसलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज अगर ये समझ में आया है तो सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड क्लोनिंग साइट्स ये दोनों समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो चले आगे। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स की हम बात करते हैं। व्हाट आर सिलेक्टेबल मार्कर्स? सो सिलेक्टेबल मार्कर्स आर द जीन सीक्वेंसेस, ठीक है। क्या है ये? सबसे पहले तो दे आर द जीन सीक्वेंसेस which are used in identifying the transformants from non-transformants। अब लगेगा एक और नया वर्ड आ गया है ना। इतना तो मैम पढ़ रहे, सीख रहे, नए नए वर्ड्स लेके ही आ रहे हो आप, क्या करें। कुछ और चीज़ों को समझने के लिए इन वर्ड्स को समझना ज़रूरी है। चलो, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, वी हैव दिस 2 वर्ड्स। क्या मतलब है इनका? इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जिनके पास अपना ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड यानी कौन सा प्लाज्मिड? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। हाँ, रिकॉम्बिनेशन करने के बाद हमें क्या करना है, देखो ये जो बैम H1 वाली साइट है इसको हटा के, ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वी विल कट दिस साइट, वी विल कट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड देन वी विल ट्राई टू bind this both using DNA ligase, so that will give us our recombinant DNA। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो recombinant plasmid है, we are going to insert this plasmid in the cloning vector। अब क्या होगा देखो, कुछ cloning vectors ऐसे हैं which will readily take up that plasmid, right? सिंपल, इन्हीं को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ओरिजिनली वो जैसे थे ऐसे वो अब नहीं है, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड नाउ। व्हाट डज दैट मीन? दैट द बैक्टीरियल सेल्स विच टेक अप द प्लाज्मिड आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। एंड दूसरा समझ गए, जिन्होंने वो टेकअप नहीं किया, विच डू नॉट टेक द प्लाज्मिड, देन दे विल बी नोन एज द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सिंपल बात करें, देखो यहाँ पे फिगर से बात करते हैं हम।
से फॉर एग्जाम्पल अब रिकॉम्बिनेंट है तो एक कलर तो दूसरा डालना पड़ेगा, इजंट इट। चलो ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, इसको हमने इंसर्ट किया। से फॉर एग्जाम्पल ये एक कंटेनर है हमारा जिसके अंदर वी आर हैविंग मैनी बैक्टीरियाज, सो मैनी क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, अब क्या होगा देखो, कुछ बैक्टीरियल सेल जो है, अच्छा इनके पास उनका खुद का डीएनए तो होने ही वाला है। लेट अस शो इट, यू नो कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। ओके चलो, इनके पास उनका खुद का डीएनए तो होने ही वाला है दोनों के पास, राइट। लेकिन अब क्या होगा, देयर विल बी सम बैक्टीरियाज विच विल टेक अप दिस प्लाज्मिड, है ना, एंड देन देयर विल बी सम which will not take up the plasmid। ठीक है, तो आ गया समझ में, इनको हम क्या बोलेंगे, transformants, and this will be our non-transformants, right, जिन्होंने कि plasmid take up नहीं किया है, so they are the non-transformants। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, यहाँ से ही आपकी डेफिनेशन आ सकती है, कौन सी, ट्रांसफॉर्मेशन। सो द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द डीएनए इनसाइड अ बैक्टीरियल सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो अच्छा चलो, अब ये हमने कर लिया, लेकिन पता कैसे चले, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई टेस्ट ट्यूब लिया, चलो हाँ 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 ये ट्रांसफॉर्मेंट घूम रहा है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट घूम रहा है, ये तो कर नहीं सकते हम, है ना। वी आर वर्किंग एट अ नैनो लेवल लिटरली, राइट, सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई लाइक दैट। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग प्रोसेस लेनी पड़ेगी। तो यही प्रोसेस है आपकी, जहाँ पे द सिलेक्टेबल मार्कर्स विल हेल्प यू। ओके चलो, सबसे पहले देखते हैं हम क्या कि जब हम ये PBR इंसर्ट करते हैं, मोस्टली ई कोलाई इज़ यूज्ड। सो ओरिजिनली जो ई कोलाई होता है, इट डज नॉट हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। उनके खुद के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो व्हाट वी डू इज वी इंसर्ट दिस प्लाज्मिड इन दैट ई कोलाई, राइट। तो ई कोलाई में ये कुछ स्पेशल फीचर्स आ जाएंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस वाला क्राइटेरिया है, दैट विल बी शोन बाय दोज ई कोलाई नाउ, राइट। सो देन we will be able to identify whether this particular E. coli has take up our plasmid or not. So this gene sequences, say for example, the gene sequences responsible for the antibiotic resistance in E. coli will act as your selectable markers। ठीक है, आई बात समझ में, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। ओके, जिनके पास ये रेजिस्टेंस वाला जीन चला गया है, नाउ दे विल बी एबल टू ग्रो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, राइट। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है। ये वाला बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाएगा, इट विल सर्वाइव इन द मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, बट दिस वन विच डज नॉट हैव द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इवन अवर ओरिजिनल प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट की बात में करते हैं, इवन अवर plasmid which is having the resistance gene will not be able to survive in the medium. So these gene sequences are known as selectable markers. Is it clear to all of you? Right? अगर कुछ भी डाउट है तो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, you can ask me it in the comment section. You are always welcome. चलो आगे चले। Okay, so this was about the selectable markers. आगे बात करते हैं क्लोनिंग साइट की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो यहाँ तक आ गए हम, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट्स है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी हमारे पास दो ऑप्शंस है। लेट्स सी व्हाट आर दे। देखो क्या होता है बच्चों, व्हेन वी कट दिस प्लाज्मिड देयर आर टू चांसेस। ये मैंने अपना एक प्लाज्मिड ले लिया, यहाँ से ना इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ये फिगर याद रखो।
प्लाज्मिड इज डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड, हमेशा याद रखो हम उसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, आई कट दिस प्लाज्मिड विथ अ restriction endonuclease, ठीक है। what I am trying to do is I am trying to introduce my gene of interest over here, right? लेकिन कभी कभी क्या होता है, before this gene gets introduced in this plasmid, the plasmid will close itself, right? उसके fragments भी तो वहाँ पे होंगे, कुछ nucleotides भी होंगे, so what it will do, it will again join itself। या तो ये दो स्टिकी एंड्स अगर सेम हुए तब भी वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है बेसिकली दैट वी डोंट गेट अ चांस फॉर आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट टू गेट इनटू दिस प्लाज्मिड। So in this case we will be having two types of plasmids after adding or after trying to make our recombinant DNA। क्या होगा, एक प्लाज्मिड ऐसा है जिसने ये टेकअप नहीं किया, ठीक है, जिसने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरा ऐसा है विच हैज़ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी, ट्रांसफॉर्मेंट्स में हमने क्या बोला दैट दे आर गोइंग टू टेक अप आवर प्लाज्मिड, ठीक है। बट वंस अगेन इन दैट ऑल्सो वी विल बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। व्हाट आर दे? And depending upon that we are having two types of bacteria as well. So this will be which does not have our gene of interest, they will be known as non recombinant, जबकि जो हमारे काम के हैं where the recombination is done are known as recombinant bacteria। आ रहा है समझ में? धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, हमने अपना प्लाज्मिड लिया, उसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, ठीक है। जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे सो वी हैव टू चांसेस, व्हाट आर दे? वन इज वी विल हैव नॉन रिकॉम्बिनेंस, सेकेंड वन वी विल हैव द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ओके फर्स्ट। अच्छा, अब ये जो दोनों है हमारे, इनको हमने ट्राई किया डालने के लिए किस में? अपने ई कोलाई में, ठीक है। ई कोलाई में कुछ ई कोलाइस ऐसे होंगे विच विल टेक अप द प्लाज्मिड, कुछ ऐसे होंगे विच विल नॉट टेक अप द प्लाज्मिड। जिन्होंने लिया ही नहीं उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। जिन्होंने लिया है उनको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, राइट। सो वी हैव transformants and non-transformants. In transformants we have two types again, that is recombinant and non-recombinant, okay। अब इतने सारे झमेले में से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एम क्या है, फाइनल हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए? वी नीड द रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई बैक्टीरियास। तो इतने सारे झमेले में से हम ये रिकॉम्बिनेंट को अलग कैसे करेंगे? सो फॉर दैट वी नीड द क्लोनिंग साइट्स, राइट, एंड सिलेक्टेबल मार्कर्स टुगेदर are going to work for this, okay। चलो समझे इस चीज को। क्लोनिंग साइट, you know, it is the site where we are going to introduce our gene of interest, right। Second thing, you know that we are going to use the restriction endonuclease. This restriction endonuclease will be same in both the cases to cut our plasmid as well as to cut our gene of interest, ठीक है। अच्छा, एक desired characteristic है इसका that each cell or each gene sequence, our topic is cloning site. What is the desired feature? The desired feature is that our gene sequence must have only one काम नहीं कर रहा, रुको एक मिनट। only one restriction site, है ना। अगर एक
एंजाइम है उसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस है, सो व्हाट डू वी वांट दैट देयर मस्ट बी जस्ट वन रिकग्निशन सीक्वेंस इन दैट पर्टिकुलर प्लाज्मिड। अदरवाइज सोचो क्या होगा, पता चला कि प्लाज्मिड के 4 टुकड़े कर दिए, है ना, कैसे काम करेगा वो, वी नीड इट इंटैक्ट, राइट। सो व्हाट वी नीड कि इसके पास जैसे BAM-H1 की स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस है तो दैट विल बी जस्ट वन रिकग्निशन सीक्वेंस। इसके पास सोचो यहाँ पे भी BAM-H1 की है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, इट विल बी कटिंग डाउन ऑल दोज पार्ट्स वेयर इट विल फाइंड इट्स रिकग्निशन सीक्वेंस। तो इसी प्लाज्मिड के 3 टुकड़े हो जाएंगे, है ना, देन इट विल बी ऑफ नो यूज। सो व्हाट वी वांट दैट देयर मस्ट बी जस्ट वन रिकग्निशन सीक्वेंस इन दैट पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, एक चीज़। अब बात करते हैं हाउ शेल वी आइडेंटिफाई। एक रिकग्निशन साइट है, आगे हमने बात कर ली ट्रांसफॉर्मेंट की, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की, ये सारी। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, 2 एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पे हम सेपरेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, ठीक है, और फिर ट्रांसफॉर्मेंट में से रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को। अब देखो थोड़ा सा कुछ सोच के चलो पहले से कि ये हमारा एक PBR था, ठीक है, इसके पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के रेजिस्टेंस जीन थे। अब हमने एक प्लेट ले ली, एक पेट्री डिश ले ली, जिसमें हमने डाल दिया एम्पिसिलिन, ठीक है, इसमें क्या डाला हमने, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन इज बेसिकली द एंटीबायोटिक, ठीक है। अब थोड़ा सोच के बताओ मुझे कि इसमें कौन से वाले बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेंगे। सोचो हमने क्या बात की कि ओरिजिनली ई कोलाई के पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस वाला जीन नहीं है। दैट मीन्स जिसने नया वाला प्लाज्मिड हम ऑफर कर रहे थे उसको, है ना, कि भाई ले लो रेजिस्टेंस वाला है बच जाओगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। दैट मीन्स दे आर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सो व्हाट विल हैपन, द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल die, है ना, at this stage also because they are not having the ampicillin resistance gene। तो एम्पिसिलिन जो है वो उनको वहीं पे किल कर देगा। जो कॉलोनीज हमें यहाँ पे मिलेगी, द बैक्टीरियाज विच विल बी एबल टू सर्वाइव, अपनी कॉलोनीज यहाँ पे बनाएंगे, दे विल बी अवर ट्रांसफॉर्मेंट्स। एक चीज़ हो गई है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बेचारे राम नाम सत्य है, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा किसका राम नाम सत्य होगा। तो वापस से हम एक और पेट्री डिश लेंगे, क्योंकि देखो हमने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से ट्रांसफॉर्मेंट्स को तो अलग कर लिया है, लेकिन अब हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और पेट्री डिश ली, इसमें मैंने क्या डाला इस बार, आई एडेड टेट्रासाइक्लिन टू दिस पेट्री डिश। अब थोड़ा सोच के बताओ वंस अगेन, कौन से वाले बैक्टीरिया इसमें ग्रो करेंगे। देखो यहाँ पे हमने रिकॉम्बिनेशन ट्राई किया है, ठीक है, वी हैव ट्राइड व्हाट दैट at the site of BAM-H1 we have removed that portion and we are trying to insert our gene of interest। so जैसे अभी हमने बात की, कुछ प्लाज्मिड्स होंगे जिन्होंने कि ये न्यू जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे इंसुलिन का सोच लो, इंसुलिन का जीन ऑफ इंटरेस्ट हम उसमें डाल रहे हैं, तो कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे इंसुलिन का जीन ऑफ इंटरेस्ट टेकअप कर लिया है। व्हाट डज दैट मीन, नाउ दे आर नॉट हैविंग द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो, एक बार फिर से, अगर ये प्लाज्मिड ने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैप्चर कर लिया है, अपने अंदर इंसर्ट कर लिया है, व्हाट डज दैट मीन, दैट नाउ इट इज़ नॉट हैविंग द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, है ना, और जिन्होंने टेकअप नहीं किया है, मतलब ओरिजिनल प्लाज्मिड जैसा था अभी भी वो बिल्कुल वैसे ही है, then they are the non-recombinants and they are having both the resistance gene still present in them। so what can I say, जिनके पास दोनों है, जिनके पास अभी भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, दे विल बी एबल टू ग्रो इन दिस पेट्री डिश कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। जिनके पास दोनों जीन अभी भी है, जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन को रिस्पॉन्स नहीं किया, दे विल बी एबल टू ग्रो, है ना। यहाँ पे कुछ कॉलोनीज मिलेगी
बड़े खुश होते हुए ये सारे कि यस वी सर्वाइव, है ना, जो कि एक्चुअली हमारे कुछ काम के नहीं है, बिकॉज दे आर द नॉन recombinants, right? They are the नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. इनके पास अभी भी टेट्रासाइक्लिन जीन है. व्हाट डज दैट मीन? कि इन्होंने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट टेकअप नहीं किया है, एंड सो दे आर ऑफ नो यूज टू अस. Understood? How will you separate, how will you identify the recombinants from non-recombinants? 2 स्टेप में करेंगे हम. सबसे पहले एम्पिसिलिन वाली पेट्री डिश लेंगे. एम्पिसिलिन में देखो दोनों के ही पास एम्पिसिलिन तो है, क्योंकि इस साइड को हमने नहीं छेड़ा है ना, इसको हमने वैसे का वैसे रखा है, तो दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है. तो जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट है, जितने भी ये प्लाज्मिड ले लिया है, दे ऑल आर गोइंग टू सर्वाइव, राइट. जिन्होंने नहीं टेकअप किया है, मतलब जिनके पास कुछ भी रेजिस्टेंस वाला प्लाज्मिड नहीं है, जीन नहीं है, दे विल डाई एट दिस स्टेज ओनली. तो ये अपना फर्स्ट काम हो गया. हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स मिल गए. ट्रांसफॉर्मेंट्स में से भी हमें 2 चाहिए. तो अब हमने क्या किया, हमने एम्पिसिलिन के बदले अब ले लिया अपना टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक. तो अब क्या होगा, जिनके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस अभी भी है, दैट मीन्स विच आर द नॉन रिकॉम्बिनेंट, दे विल सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, राइट. और जिन्होंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर ले लिया है, दैट मीन्स दे आर रिकॉम्बिनेंट. रिकॉम्बिनेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा, सो दे विल नॉट सर्वाइव, दे विल बी किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन. दैट्स इट. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, चलो लास्ट छोटी सी बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की, देन वी विल मूव ऑन. अच्छा, नाउ हियर यू कैन सी दैट वी हैव टू यूज 2 प्लेटिंग्स, राइट. सो दिस मैथड बिकम्स लिटिल बिट कम्बरसम. मज़ा नहीं आता है ना 2 बार प्लेटिंग करने में. सो वी हैव अनदर मैथड. उसमें हम क्या करते हैं, देखो ये जो बैम H1 की साइड थी, उसके बदले हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ डालेंगे, कहाँ पे करूँ, इसको थोड़ा हटा देते हैं, बीच में आ जाएगा. दिस इज अवर बैम H1. ओके, देखो हम क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सॉरी, जस्ट अ मिनट. यस, चलो दूसरे में हम क्या करते हैं, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम कहाँ डालेंगे, एट द साइट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज. दिस इज एन एंजाइम लाइक ऑपेरॉन करके आपका पूरा एक टॉपिक आएगा, जिसमें दिस इज वन ऑफ द एंजाइम. एज यू कैन सी दिस इज गोइंग टू एक्सप्रेस एंड फॉर्म द गैलेक्टोसाइड्स, राइट. गैलेक्टोसाइड्स को कट करने के लिए जो एंजाइम बनता है वो बेसिकली, ओके, इकोलाई में वेरी इंपॉर्टेंट. सो बीटा गैलेक्टोसिडेज साइट को रिमूव करके हम वहाँ पे डालेंगे अपना gene of interest. Once again there are 2 chances, either it will take up the gene of interest or it will not. So what we have 2 options. देखो अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है वो एक्सप्रेस होगा, then it will give blue color with some chromogenic substances. यहाँ पे पेट्री डिश में हमने जैसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डाला था, वैसे ही इस वाले में हम क्या करेंगे, we will add some chromogenic substances. Chromogenic substances यानी क्या, क्रोमो यानी कलर, the substances which will combine with another substances to give us some color. ठीक है, यहाँ पे बीटा ब्लू ऐसे याद रखो, वैसे कुछ कन्फ्यूजन जैसा है नहीं, एक ही पेट्री डिश का कलर है तो इट्स इजी, राइट. तो क्या होगा, if the beta galactosidase enzyme site is not removed and it is going to express itself, then it will give us blue color in the petri dish. If it is removed, that means if recombination has occurred, that means it will not give us the blue color. एक ही स्टेप में हमारा काम हो जाएगा, राइट. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या याद रखेंगे, if there is recombination, then there will be white colonies. ठीक है, there will be white colonies because now the beta galactosidase is removed. Okay, and if there is no recombination, what does that mean? If there are non-recombinants, then it will give us blue color. ठीक है, it will give us
ब्लू कलर, सिंपल, एक ही स्टेप में काम हो गया हमने अपना. बट बीटा गैलेक्टोसिडेज को रिमूव करो, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने का ट्राई करो. इफ इट विल टेक अप द जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स इट हैज़ बिकम recombinant. If it will become recombinant, it will not give us the blue color. That means the colonies of the bacteria will be white in color. While if it is non-recombinant, that means originally beta galactosidase is still there. Then in that case, the colonies of bacteria will be blue in color. That's it, right? कैसा लगा लेक्चर? मज़ा आ गया ना? मेरे को बढ़ा के मज़ा आ गया आज. आई होप तुम लोगों ने भी उतना ही एन्जॉय लेक्चर को किया होगा. ठीक है, इफ़ यू हैव एन्जॉयड थोड़ा सा कमेंट करके बता देना, मेरे को मज़ा आएगा, थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना. चलो एनीवेज, so see you in the next lecture very soon. I'll try to complete the chapter in my next lecture. Okay, most probably. See you very soon. Have a nice day.